अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, 4 अप्रैल 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की अहम तरीन खबरें, आज की अहम तरीन नोटिफिकेशन आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुतालबात के हवाले से जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आ गया है, जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का आम आवाम को, जिसमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स भी शामिल हैं, बड़ा रिलीफ देने का ऐलान भी किया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की जो पहली बड़ी खबर है जिससे सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और आम आवाम को भी फ़ायदा मिलेगा, वो ये है कि बिजली की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है, जिसमें सनती सार्फिन के लिए 7.69 रुपये फ़ी यूनिट कम हो गई है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए 7.41 रुपीज़ फ़ी यूनिट जो है वो सस्ती कर दी गई है बिजली। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सरकारी इदारों की नजकारी, राइट साइजिंग या फिर डाउन साइजिंग के पेश नज़र एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा फैसला बल्कि किया है, जो कि उन्हीं की ज़ुबानी आप यहाँ पे खुद ही सुन सकते हैं कि इस हवाले से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्या कहना है। निजकारी और राइट साइजिंग ये उन्हीं दुरुस्त और कड़े फैसलों की एक कड़ी है कि ये वो अब फैसले हमें करने हैं बड़ी तेजी के साथ, कि जिसके बगैर पाकिस्तान जो एक ऑर्गेनिक जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूं कि उन कारोबार में, उन मदात में वहां पर खुद नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, वहां पर सब्सिडी के जरिए उस कारोबार को चलाना, मैं समझता हूं कि अपने आप से ज्यादती करने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से 800 अरब रुपए सालाना आपके एसओईज के हर साल डूब जाते हैं। इस गरीब कौम का खून पसीने की कमाई हर साल 800 अरब रुपए, जब तक के इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, इसका जब तक मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, मैं समझता हूं कि हम तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए बाकायदा मैकेनिज्म बन चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी ज़ुमा, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे इदारों के सरबराहान, हमारी पार्लियामेंट, हम सब, हमें इसके ऊपर एक पेज पे होना चाहिए कि जब तक कि हम इस 800 अरब रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते, जब तक ये कौमी खजाने में नहीं आता, मैं समझता हूं कि तमाम काविशें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। निजकारी और राइट साइजिंग। जी तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ऐलान सुना है इदारों की राइट साइजिंग या फिर इदारों की नजकारी के हवाले से, कि वज़ीर आज़म का कहना है कि इसके अलावा कोई दूसरा दोराहे पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। सिर्फ यही रास्ता पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बना हुआ है कि इदारों की नजकारी की जाए और वहाँ पर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको फ़ारग किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चले कि अगर यही हुकूमत ने करना था, तो फिर ये जो हुकूमत ने और मुलाजमीन की मुतल्लिका तंजीमों के साथ जो रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट या फिर दूसरे एग्रीमेंट वगैरह साइन किए हैं, तो फिर उनका तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना, कि अगर हुकूमत ने फिर भी अपनी मनमानी ही करनी है और मुलाजमीन को फिर टालना ही था, तो फिर वो एग्रीमेंट भी ना करते, कि उस एग्रीमेंट में भी मुलाजमीन की मुतल्लिका तंजीम और मुलाजमीन ने ये मुतालबा उठाया है कि इदारों की राइट साइजिंग को रोका जाए। तो अब आपके सामने है कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से दो टोक ऐलान कर दिया है, और अब इस हवाले से अब सोचने की कोई बात ही नहीं है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई फैसला होगा या फिर इदारों की जो नजकारी है वो रुक सकेगी। आपके सामने वज़ीर आज़म ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि IMF के होते हुए जो फालतू इदारे हैं, जो कि कौमी ख़जाने पर इस टाइम पे बोझ बने हुए हैं, उनको नहीं रखा जा सकता, बल्कि उनको फ़ारग किया जाएगा, उन इदारों को राइट साइज़ किया जाएगा, प्राइवेट किया जाएगा, उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाएगी और वहाँ पे काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको भी फ़ारग कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज 4 अप्रैल 2025 सुबह सिंध में सिंध गवर्नमेंट ने आम तातील का ऐलान किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से। तो सूबा सिंध में इस हवाले से आज छुट्टी है, लेकिन जितने भी वफाकी इदारे हैं सूबा सिंध में,
वो खुले रहेंगे। इसके अलावा जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी खुले रहेंगे। वेल तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।